एक शब्द लिखो, राशियों की तुलना। राशियों की तुलना, ये जो चैप्टर है इसके अंदर बेसिक चीज़ें आएंगी। अच्छा, आप जानते हो, देखो देखना, तुलना में ज़्यादातर कितनी चीज़ें आती है। एक तो दूरी वाला होता है, दूरी माप कितनी होती है ना, इसमें क्या क्या चीज़ आती है दूरी और माप में। एक होता है वजन भार, इसमें क्या क्या चीज़ आती है। और एक होता है रकम वाला, इसमें क्या क्या चीज़ आती है, कौन कौन सी रकम का कैसे हम तुलना कर सकते हैं। सबसे पहला दूरी माप। दूरी माप में अगर सेंटीमीटर आया तो अपने को एक चीज़ याद रखनी है कि 1 मीटर में कितने में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। एक बात ये याद रखनी है अपने को। और एक जो किलोमीटर होता है यहाँ से उस गांव का, तो 1 किलोमीटर के अंदर फिर मीटर आता है, तो 1 किलोमीटर के अंदर कितना मीटर होगा बताओ, 1000 मीटर। आ रही बात समझ में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर, जो आपकी स्केल में 15 सेंटीमीटर होते हैं ना। और 1 किलोमीटर में कितना होगा, 1000 मीटर। ये दो चीज़ें जनरली आएंगी किसमें, दूरी और माप वाली राशियों की तुलना में। ठीक है, अपने दिमाग लगाना है। फिर आते हैं वजन भार। वजन भार वाले में किस में आएगा, ग्राम वाले में। तो अगर 1 किलो की बात करें हम, किसकी, 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है ये हम जानते हैं, 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता है, 1000 ग्राम। 500 के 2 बार देखे थे ना अपन ने। उसी प्रकार से होता है 1 किलो लीटर। क्या होता है, 1 किलो लीटर। लीटर देखा है कि नहीं लिखा है, मैं मिटा दूँ, किलो मिटा दूँ तब समझ में आ जाएगा आपको। 1 लीटर है ना, 1 लीटर का नाप रहता है ना, तो उस लीटर के अंदर कितना आता है, तो उसके अंदर भी 1000 मिलीलीटर आता है। कितना आता है, 1000 मिलीलीटर। 500 का नाप रहता है ना, तो किलो और लीटर वजन भार में क्या होगा, 1 किलो लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। और 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम। रकम पैसा में तो एक ही चीज़ है, वही रट लेना खाली। आप क्या होता है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं बता दो फटाफट, 100 पैसे। ये 3 चीज़ें हो गई तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति एवं स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति। तो साइकिल की कितनी है पहले वो लिखो। साइकिल की है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एच का हार लगा दिया अपन है ना। और एक और क्या लिखा है, स्कूटर। स्कूटर की कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें मेन चीज़ ये होती है, अगर ये मीटर पर सेकेंड लिखा होता तो बदलना पड़ता। ये तो एक ही चीज़ हो गई, तो इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, ऊपर रखेंगे हम किसको, अनुपात निकालने के लिए हमेशा बटा वाली स्कीम लगानी पड़ेगी। ऊपर रखेंगे हम किसको, साइकिल को। ठीक है, और नीचे रखेंगे हम स्कूटर की चाल। साइकिल की चाल या गति क्या लिखा हुआ है, गति है ना। और इसमें हो जाएगा स्कूटर की गति। दोनों की गति लिख देंगे। साइकिल की गति कितनी है, 15, स्कूटर गति कितनी है, 30। दोनों कट जाएगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 1/2 आया। मतलब दोनों का अनुपात कितना आ गया, 1:2। कितना आ गया, दोनों का अनुपात 1:। एक और बी वाला क्या लिखा हुआ है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। देखो ध्यान से, इसमें लिखा है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, तो 5 मीटर है, ये किलोमीटर, या तो किलोमीटर मीटर में बदलो इसको, तो ये मीटर है। हम क्या करेंगे, इसको भी मीटर में बदलेंगे। तो ये तो 5 मीटर है, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं। ये है किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता था, अभी पढ़ा अपन ने, 1000 मीटर। 1000 मीटर होता था ना, तो 10 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, ये 10 किलोमीटर बदल के हो जाएगा 10,000 मीटर। आ रही बात समझ में। अब हम इसकी तुलना कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/10,000 है ना। ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और 3 जीरो पीछे क्या आ जाएगी, तो ये बराबर आ गया 1 के बटा में 2, और ये 3 जीरो है, मतलब आया 1:2000। अनुपात 2000। राशियां बदल। सी वाला क्या लिखा है, 50 पैसे का, पैसे का क्या, 5 से 5 रुपए से है ना। तो या तो पैसे को रुपए में बदलो या रुपए को पैसे में बदल दो। तो इसको बदलेंगे तो इसमें 100 का भाग देना पड़ेगा, पैसे को रुपए में बदलने को, वो दशमलव में जाएगा। तो ऐसा लफड़ा करो मत, ये 50 पैसे, इसको ऐसा कैसा रख लो। ठीक है, इस रुपए को पैसे में बदल दो, तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, 500 पैसे हो जाएंगे ना। फिर ये हो जाएगा आपका अनुपात निकालने के लिए 50/500। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 एकम 5, 5 धाम 50, क्या आया 1/10। क्या बचा आखिरी में, 1/10। मतलब आंसर क्या आ गया आपका, 1:10। यूं भी अगर अपन दिमाग लगाओ तो 50 पैसे मतलब कितना होता है, ये
8 आना का देखा है, पहले सुना है कभी नाम? तो 8 आना के कितने सिक्के मिलाने पड़ेंगे तो 5 रुपये हो जाए अपने को? 50 सिक्के मिलाने पड़ेंगे। कैसे बेवकूफ़ हो, जैसे दिमाग लगाते हो तुम। 8 आना है ये, इसके कितने सिक्के हम इकट्ठे करेंगे 8 आना के कि 5 रुपये हो जाए? 1 रुपया करने के लिए कितने सिक्के चाहिए? 2 चाहिए नहीं, तो 5 रुपया करने के लिए इतना दिमाग नहीं लग रहा है, 10 सिक्के चाहिए। तो यही आया अपना 1:10। नहीं आई बात समझ में? क्या लिखवा है? निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। पहला है 3:4 और दूसरा क्या है एक और? 2:3। अनुपात मतलब क्या होता है? अनुपात मतलब बटा का होता है ना। और उसको प्रतिशत में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा। बहुत सिंपल काम है। तो अनुपात को बटा में लिखो, 100 से गुणा करो। 4 से काटेंगे तो 4 कम 4 और 25 चौक 100 कट जाएगा। ऐसे भी काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2, फिर इसका 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा। 4 5 20 कट जाएगा ना। और फिर 25 का 3 में गुणा हो जाएगा तो कितना आ गया? 75%। ये उत्तर हो गया इसका। इसको बटा में लिख लो। इसको बटा में लिख लिया हमने 2/3 है ना। अनुपात को 2/3 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, 100 से गुणा करो इसका तो ये तो हो जाएगा 200, ये हो जाएगा बटा में 3। ठीक है, 3 से भाग देते हैं। 3 छंग 18 बचेगा, 3 छंग 18 है ना। 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा ये, फिर हो जाएगा 3 छंग 18, फिर कितना बचा? 2, मतलब 2 ऊपर आ जाएगा शेषफल, जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे आ जाएगा। ये प्रतिशत होगी। 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? अच्छा, 72% रखते हैं। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं लिखो पहले। सबसे पहले कुल विद्यार्थी क्या हो गया? 25। ठीक है, ठीक है। गणित में रुचि का प्रतिशत कितना प्रतिशत है बताओ? 72%। और टोटल प्रतिशत कितना होता है? ये तो छोटे बच्चों वाली बात है। टोटल प्रतिशत में संख्या कितनी होती है? 100। अब जब ये रुचि रखने वाले 72 है तो रुचि नहीं रखने वाले बताओ कितने होंगे? रुचि नहीं रखने वाले कितने प्रतिशत होंगे? 28% होंगे। 28% नहीं होंगे। कहाँ से आया ये भी समझ में नहीं आ रहा। अरे गधड़ो, 100% होता है ना। 172 में 100 हो जाएगा तो फिर इतना भी दिमाग नहीं चलता है 8वीं में आगे। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? टोटल प्रतिशत कितना होता है? 100। रुचि रखने वाले 72 है तो बाकी बच्चे वो रुचि नहीं रखते हैं, तो वो कितने हो गए? 28%। संख्या पूछी है उसने, तो इस 25 का 28% निकाल दो। 25 का 28% आता है निकालना। ये 25 का कैसा का क्या हो जाता है? गुणा। ये 28 ऐसा कैसा प्रतिशत का क्या आ जाता है? बटा में 100 आ जाता है। कट जाएगा। ये 28 था, कितना था? 25 था, सॉरी 25 ही है ना। 25 ही नहीं तो ये 25 से कम 25 और ये क्या हो जाएगा? 25 चौक 100 हो जाएगा। फिर इस 4 से ये भी कट जाएगा। 4 एकम 7 एकम 7 7 14 7 21 7 चौक 28। तो रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या हो गई? 28 हो गई। ये क्या निकाला रे गधो हमने? 7 हो गए ना। 25 में से 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो रुचि नहीं रखते। रुचि रखने वाले कितने हो जाएंगे? 18, क्योंकि 7 ये इधर निकल गए 25 में से। नहीं आ रही बात समझ में? इसका भी निकाल के देख लो। ये रुचि रखने वाला 72% है ना, तो 25 जो टोटल है उसका 72% क्या करता है? रुचि रखता है। तो ये 25 हो गया का गुणा ये 72 और बटा में क्या आ गया? ये 100। 25 से कम 25 चौक 100। फिर इस 4 से भी कट जाएगा। काई से कटा बेटा? 18 कम 18 18 36 18 54 18 चौक 72। 4 से भाग जाएगा तो क्या आ जाएगा? 18। तो 18 रुचि रखने वाले हैं। फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उसमें से 10 में जीत हासिल की। जीत कितना में हासिल की? जीत हासिल की किसमें? 10 में। ठीक है। और यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो टीम ने कुल कितने मैच खेले? ठीक है, लिखो जीत का प्रतिशत 40 है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? कुल मैच निकालने। कुल मैच निकालने ना। अब लिखो उसमें, माना कि कुल मैच
x है, जो निकालना है अपने को वो मान लेंगे x है। अरे बात समझ में? अब उसका है ना x में से कितना जीता वो 10, और उसका प्रतिशत कितना निकला अपने को? अरे बात समझ में? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो x है उसका जो 40% है वो क्या है? 10 है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ये टोटल 100% था x, उसमें से 40% वो जीता, और जीतने की संख्या भी दे दी उसने 10। बस इसको सोल्व कर लो। ये x है आपका, का क्या लग जाएगा गुणा, ये 40, ये क्या आ जाएगा बटा में 100 बराबर ये क्या आ जाएगा 10। 1 0 से 1 0 कट गया है ना। इस x को इधर ही रखते हैं, ये 10 इधर भाग में है तो उधर जाके काय में हो जाएगा गुणा में। ये 10 तो ये पहले का ही है इधर है ना, ये वाला 10 अब इधर आके गुणा में हो गया। ये 4 इधर काय में था, भाग गुणा में था, इधर आके काय में हो जाएगा भाग में। 10 और 10 का गुणा होगा तो कितना आएगा बताओ? 100। 100 बटा 4 मतलब कितना आ गया? 25 है ना। तो उसमें लिखो अतः कुल मैच कितने हैं बताओ? 25 हैं। अतः कुल मैच कितने हैं? 25 है। सिंपल बात है। तो कितना रहता है ये तो समझते हो ना, 100 रहती है संख्या खाली, बस उससे आगे प्रतिशत कभी नहीं बढ़ता है। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 बचे तो उसके पास शुरू में कितना धन था, है ना। तो उसने कितना खर्च करा बताओ? खर्च करा कितना? 75%। अब एक और ध्यान दिमाग लगाना इसमें, बाकी बचा कितना है बताओ? 25% है ना। प्रतिशत में कितना है ना। और उसने संख्या भी दे दी उसकी, कितना बचा? 600। अरे बात समझ में? खर्च करा उसने कितना? 75%। तो अपने दिमाग से बाकी जो बचा है 25% बचा होगा, और 25% कितना है? 600। तो इसको 100% बदलने के लिए 25 में कितने गुणा करना पड़ता है? 4 का। तो 6 में भी 4 का कर देंगे, 6 चौक 24, 2400 रुपये आएगा। ये मैंने डायरेक्ट बता दिया। अब अपन देखते हैं कैसे। मान लो उसके पास कुल रकम, क्या लिखा है शब्द उसने? धन है ना। कुल धन कितना है उसके पास? x है। लिखो माना कि कुल धन कितना है? x है। कुल धन x है। अब उसमें से खर्च हो गया 75% है ना, और बचा कितना है? 25%। तो हम जानते हैं कि x का जो 25% उसके पास बचा है वो कितना है? 600 रुपये। ये शब्द आया समझ में कि x का जो 25% उसके पास बचा है वो कितना है? 600 रुपये है। बस यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। ये x हो गया, का गुणा हो गया, ये 25 आ गया, प्रतिशत का क्या आ गया बताओ? 100 आ गया, और ये कितना हो गया आपका? 600। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा? 600। 100 उधर गुणा में चला जाएगा, और 25 आपके भाग में चला जाएगा 25 भाग में काट देंगे। 25 से कम 25, 25 चौक 100, और इस 600 का 4 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 2400। लिखना उसमें अतः चमेली के पास कितना है? 2400 रुपये धन था। उसके पास 2400 रुपये धन था। ये 6 नंबर का अच्छे क्वेश्चन है सारे इस पार्ट में, सारे टिगलन। यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट प्रतिशत करते हैं ना, 60% कितने क्या पसंद करते हैं? क्रिकेट। और अगला क्या लिखा है? 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, और अन्य है ना। तो अन्य में, अन्य का पता नहीं अपने को, और जो बाकी बचा है वो अन्य पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये तो सबसे सिंपल काम है। पहला क्वेश्चन उसने पूछा है, तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। तो टोटल प्रतिशत कितना होता है? 100 में से 60 भी चला गया, 40 बचा, 30 भी चला गया तो 10% बचा। ठीक है, तो अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति 10% है। इतना सिंपल काम है। अरे बात समझ में? अरे टोटल प्रतिशत कितना होता है? 100 में से 60% तो क्रिकेट वाले ले गए, 30% फुटबॉल वाले ले गए, 90 हो गया, बाकी 10% ही बचा है।
इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो बाकी 10% अन्य खेल पसंद करते हैं। ठीक है, और अगर आप पढ़ो आगे क्या लिखा है उसमें, यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक, अब कुल व्यक्ति कितना है, देखो इसमें सिंपल तरीका है ना इसका, कुल व्यक्ति कितना है 50 लाख, कैसे लिखते हैं, पहले 1000 आएगा और फिर ये सैकड़ा वाला है ना, 50 लाख इतने हैं कुल व्यक्ति। ठीक है, तो सबका अलग अलग संख्या निकालनी। पहले प्रतिशत वाला सिस्टम तो समझ में आ गया ना, ये 2 तो दे रखा था, अन्य का दे रखा था, अन्य का अपन ने 100 से तुलना करके 10% निकाल दिया उसका। ठीक है, अब तीनों का अपने को संख्या निकालनी। तो सबसे पहला टोटल संख्या अपनी कितनी है, अपन आते हैं क्रिकेट पे, है ना। क्रिकेट कितने पसंद करते हैं, तो जो 50 लाख है ना, उसका 60% क्रिकेट पसंद करते हैं, है ना, 60%। तो उसमें क्या होगा बताओ, 50 लाख का क्या होगा जल्दी बताओ, का गुणा हो जाएगा, ये 60 और बटा में 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट गई, 0 से फिर एक 0 कट गई, 5 अंक कितना हो गया ये बताओ, 30 हो गया ये, तो ये हो गया 3 लाख, हो जाएगा 3 लाख, है ना। 5 अंक 30 हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 जीरो लग जाएगी, 2 3 4 और 5 जीरो और लग गई, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख, है ना। लोग क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं, ये पहला काम हो गया। फिर एक और क्या था आपका, फुटबॉल। तो जो आपके 50 लाख लोग हैं, है ना, 50 लाख लोग का कितना प्रतिशत फुटबॉल पसंद करता है, 30% फुटबॉल पसंद करता है। तो उसी में भी यही होगा, कितने जीरो इसमें, 1 2 3 4 5 6 लिख देता हूँ मैं, 3 4 5 6। ये ऐसे क्यों लिखा मैंने, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 50 लाख में आ जाता है। 50 लाख ही है कि 5 लाख है, 50 ही है ना। और एक का हो जाएगा गुणा, इसका 30% है तो 30 लिखा जाएगा, प्रतिशत का नीचे बटा में 100 आ जाएगा। अरे ना बात समझ में, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, फिर 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 3 क्या हो जाएगा ये 15, बाकी बची हुई 0 कितनी अपने पास, यहाँ तक कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, तो क्या हो गया ये 1 2 3 4 5 6, और ये 1,50,000 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ज़्यादा हो गया यार, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 50 लाख में से 30 लाख तो इसका निकल जाएगा, फिर इसकी कम रह गई, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और एक 30 की 0 भी थी, ये कितने हैं 30 लाख लोग। और ये कितने आ जाएंगे आपके 15 लाख लोग, कितने आ जाएंगे 50 लाख में से 30 लाख। और फिर आता है अपन अन्य का, काई का आएगा आपका, अन्य का भी ऐसे ही सोल्व होगा। आपका टोटल जनसंख्या कितनी थी 50 लाख, उसका कितना प्रतिशत है अन्य का, अभी निकाला था अपन ने 10%। तो ये जो आपका 50 है, इस का गुणा हो जाएगा 10 और बटा में क्या हो जाएगा ये 100, 0 से 0 कट गया, 0 0, तो कितना बचा ये, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख लोग, 5 लाख 5 लाख सबका लिख दोगे ऐसे हिंदी में लाइन के आखिरी में लिख दोगे ना, कहता है 30 लाख लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, अतः 15 लाख लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, और अतः 5 लाख लोग अन्य खेल पसंद करते हैं। ठीक है।